जय हिंद। तो आगाज़ करते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ इस छोटी सी वीडियो को और समझते हैं कि जल्द ही शिक्षा मित्र के संबंध में जो वर्तमान जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं, किस जिले से इस महत्वपूर्ण खबर का शुभारंभ हो रहा है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियल लेटर भी साझा करूंगा, जहां से इस तथ्य के संबंध में सभी प्रमाणित चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होंगी। तो ऐसे में यदि आप भी एक शिक्षा मित्र हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है, चूँकि आप सभी लोगों का वर्षों का जो संघर्ष है वह जल्द ही समाप्त होगा। इसी क्रम में अभी जो बीच की मीटिंग हुई थी और आप सभी शिक्षा मित्र के जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने प्रतिभाग किया था। उस मीटिंग के नतीजे के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के हित के लिए महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी क्रम में शिक्षा मित्र समायोजन के साथ साथ मूल विद्यालय वापसी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इसको लेकर अब आगाज हो चुका है और जल्द ही इसका जिले वाइज आपको समस्त चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में सबसे पहले स्क्रीन पर आप एक ऑफिशियल लेटर देख रहे होंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस। जी हाँ, यह लेटर 2024-25 सेशन के लिए दिनांक 21/10/2024 को SSA जो है कि 9520 पत्रांक के अंतर्गत जारी किया गया था, निपुण भारत के तहत। इसी के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद हाथरस और विषय के अंतर्गत आप देख सकते हैं शिक्षा मित्र से संबंधित सूचना के प्रेषण के संबंध में है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा आप सभी सम्मानित शिक्षा मित्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, तो उसके लिए आंकड़े एकत्रित करना अति आवश्यक है। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे साफ और स्पष्ट कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधित जांच समिति की बैठक दिनांक 20/10/2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय हाथरस द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद हाथरस में कार्यरत बेसिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा में कार्य शिक्षा मित्रों की निम्नवत सूचना अलग अलग प्रदान किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद हाथरस की बात हो रही है। चूँकि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आगे चलकर इस तरह के महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाए जाएंगे, चूँकि हाथरस में ये पहला ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, तो यह अपने आप में काफ़ी खास होगा। इसी क्रम में यदि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 15 जो कॉलम बनाए गए हैं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसे देखने समझने के बाद आगे क्या कुछ नई चीज़ें होने वाली है उसका रास्ता बिल्कुल आप लोगों के समक्ष क्लियर होगा। इसी के समझ देखिए, जो है कि यहाँ पे क्रम संख्या लिखा गया है और दूसरे बिंदु में लिखा गया है कि शिक्षा मित्र का नाम, और यहाँ पे जो है कि पुरुष और महिला के साथ साथ वर्ग जो है कि सिलेक्ट करना है, और इसके साथ साथ शिक्षा मित्र का मानव संपदा जो है कोड जो है उसको डालना है, जो है कि कार्यरत जहाँ पे भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं विद्यालय का नाम, इसके साथ साथ विकास खंड का नाम जहाँ उनका विद्यालय है, क्या समायोजन हुआ है उनका या फिर नहीं। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और मैं इसे स्पेशल तौर पे जो है कि अंडरलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि समायोजन को लेकर लगातार जो पिछला समायोजन रद्द हुआ था उसके बाद से लगातार जो शिक्षा मित्र है उनका ये प्रयास रहा है कि उन्हें भी समान काम समान वेतन दिया जाए। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए क्या समायोजन हुआ हाँ या नहीं करके भी यहाँ पे आंकड़े मांगे गए हैं। वहीं आगे चलते हैं, जो तो यदि हाँ तो बैच का नाम प्रथम और द्वितीय के साथ, मूल विद्यालय का नाम जहाँ पे आप अपना वर्तमान समय में सेवाएं दे रहे हैं, मूल विद्यालय के विकास खंड का नाम, और क्या आप विद्यालय बदलना चाहते हैं, ये भी आपको हाँ और ना में जवाब देना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे दो चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, इस वाले अंडरलाइन पे आप देख सकते हैं और इस वाले अंडरलाइन में आप देख सकते हैं। तो इस कॉलम के अंतर्गत अंतर्गत बिल्कुल चीज़ें स्पष्ट है कि समायोजन की जो प्रक्रिया है, इसके साथ साथ मूल विद्यालय वापसी की जो प्रक्रिया है, इसका शुभारंभ हो चुका है, जो है कि जिला हाथरस से। वहीं यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप विद्यालय बदलना चाहते हैं हाँ या नहीं। तो इस मीन्स आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मूल विद्यालय वापसी या फिर ट्रांसफ़र नीति जो तैयार की जा रही है उसकी बात हुई है। और देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि हाँ तो विद्यालय का नाम और विद्यालय विकास खंड का नाम, मोबाइल नंबर, यानी बिंदु नंबर 1 से लेकर 15 तक यहाँ पे समस्त चीज़ें मेंशन करनी है। जिला हाथरस के लिए स्पेशली यह लेटर जो है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कार्यालय से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस की तरफ से निर्गत किया गया था, और इस तरह का महत्वपूर्ण आंकड़े संबंधी जो लेटर है वह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से जारी किए जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त सूचना को अंग्रेजी के फॉन्ट एरियल साइज 14 में 2 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वाति भारती, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस। तो ऐसे में 2 दिन की बात की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 तारीख को यह लेटर निर्गत हुआ था और 22-23 के लगभग लगभग
ये सारे आंकड़े प्रत्येक विद्यालय के हाथरस में जितने भी विद्यालय हैं उनको अपने आंकड़े देने हैं। स्पेशली हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी शिक्षा मित्र हाथरस में हैं उनको अपने जो है कि आंकड़े यहाँ पे जो है कि फ़ॉन्ट एरियल साइज़ 14 के अंतर्गत इसे फिल करके देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशली यह ऑफिशियल लेटर जो है कि शिक्षा मित्र के संबंध में था, जिसमें कि समायोजन की बात हाँ या जो कि की गई है, नहीं हुआ है तो हुआ है तो। इसके साथ साथ मूल विद्यालय वापसी की यहाँ पे बात की गई है कि आप किस विद्यालय में जाना चाहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि आप किस विद्यालय को बदलना चाहते हैं, इसके भी ऑप्शंस रखे गए हैं। और यह जो है कि कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस की तरफ से 2 दिन के अंदर इसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है, यानी कि विभाग को यह महत्वपूर्ण जानकारी जो है कि 2 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, स्पेशली समायोजन को लेकर और मूल विद्यालय वापसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जिसका कि महत्वपूर्ण तथ्यों के व प्रमाणिक चीज़ों के आधार पर मैंने आप लोगों तक साझा किया, और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।